नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री की पूजा की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, पूजा में हमें क्या-क्या सामग्री इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, हम आपको कलश और गौरी गणेश बनाना बताएंगे। जैसे कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमारी जो गौरी माता हैं, जैसे कि हम इस तरह से अक्सर पूजा में आपको गौरी माता बनाने बताते हैं, तो बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हमारी गौरी माता टूट जाती हैं। तो इस तरह से हल्दी से आप बनाएंगे और हल्दी को अच्छे से मिक्स करेंगे तो कभी भी टूटती नहीं है। ये देखिए बिल्कुल सूख चुकी हैं और गौरी माता इस तरह से बना के आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है, बिना गौरी गणेश के पूजा हमारी अधूरी मानी जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने कुछ पूजा की तैयारियां करी हैं। एक एक चीज करके हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो ये देखिए, एक थाल आपको इस तरह से सजा लेनी है और थाली में हम रखेंगे सबसे पहले तो एक पूजा के लिए ये छोटे से बर्तन में आपको शुद्ध जल और गंगा जल इसमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से जल से भरा एक पात्र होना चाहिए पूजा के लिए। और आपको चाहिए अक्षत, ये देखिए, और साथ ही हम लेंगे हल्दी जो कि पूजा में बहुत ही शुभ होता है, और कुमकुम, और यहाँ पे अष्टगंध तिलक जो कि हर उसमें हम बताते हैं, और ये घंटी है, और साथ ही धूप बत्ती खुशबू के लिए, और श्रृंगार के लिए आप जो भी सामग्रियां श्रृंगार में चढ़ाई जाती हैं 16, वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने श्रृंगार की चीजें ली हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक चुन्नी है, और ये है काजल, और ये बिंदी इसमें है, और आलता, सिंदूर, और ये नेल पेंट है, और ये चूड़ियां हैं। तो इस तरह से, और ये मेहंदी भी है। तो इस तरह से आपके पास जो भी श्रृंगार की चीजें हों वो आप ले लें, लेकिन इसमें से चूड़ी और बिंदी, आलता और सिंदूर ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना हमारा सुहाग अधूरा माना जाता है। तो इसलिए आप जब भी श्रृंगार में बहुत ज्यादा चीजें ना ले पाएं तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और आलता तो लेना ही है। तो इस तरह से इन चीजों को भी लेके आप चढ़ा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, जब वट सावित्री की पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ये कच्चा सूत। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आता है, और गोले में भी आता है, जो कि लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था। तो ये कच्चा सूत है, इस तरह से ये निकल आता है बहुत आसानी से, और इसी से आपको फेरी देनी होती है, और इसी से हम माला बनाते हैं, जो कि वट वृक्ष के नीचे हम सुहागन स्त्रियां एक दूसरे को पहनाती हैं, सखियों को। तो ये आप इस तरह से इसमें बना लें। और मान लीजिए आप घर पे कर रही हैं तो आप गौरी माता को अपनी सखी बना लें, या माँ लक्ष्मी को साक्षी मानकर आप उनसे भी माला बदल सकते हैं, जैसे घर पे बहुत सारी महिलाएं अकेले पूजा करती हैं। तो और विशेष बात है कि हमें इसमें आटे का दीपक लगाना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक दीपक लगाया है कलश के ऊपर मिट्टी के दिए का, तो ये पूजा के लिए आप रख लें। और विशेष आप यहाँ पर एक आटे का दिया, ये आप देख सकते हैं, आटे का दिया मैंने तैयार किया है। इसके अंदर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। आज दोस्तों अमावस्या तिथि के दिन जब भी हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो सरसों के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से आटे का दिया आप तैयार कर लें और इसके अंदर बत्तियां डाल लें। और पूजा के लिए जैसे कि बहुत सारे लोग पाठ करते हैं, ये तो आपको क्या करना है वो भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे वट वृक्ष के नीचे जो भी पूजा अर्चना की जाती है, बहुत जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो इस तरह से बड़ के पत्ते पर, जैसे कि ये बरगद का पत्ता है, और इसके ऊपर इसी हल्दी से आप अपनी मनोकामना लिख दें और बड़ वृक्ष के नीचे रख दें, या फिर बहते हुए जल में आप डाल दें। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है दोस्तों। किसी भी प्रकार का विवाह का हो, संतान का हो, घर में सुख शांति के लिए हो, तो ये भी उपाय के तौर पे आप कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे रखा है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ है, ये देखिए राम रक्षा स्तोत्र, इसका पाठ आप कर सकते हैं, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये दोनों ही पुस्तकें अपने आप में बहुत ही शुभ होती हैं और महत्वपूर्ण होती हैं। इनका पाठ करने से हमारे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। तो ये है,
और पूजा में इस तरह से सुहाग लेने के लिए देखिए आपके शादी वाला जो सिंदूरा होता है उसे लेना चाहिए। और जो पूजा करने के लिए सिंदूरा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रखा हुआ है, मेरा कहाँ चला गया, पूजा करने के लिए मैंने सिंदूर रखा है दोस्तों, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, ये एक भगवान जी के लिए हमेशा हम रखते हैं। और साथ ही कुछ श्रृंगार में मैंने यहाँ पे पायल और बिछिया भी रखी हुई है। तो ये एक सेट बिछुआ है और एक पायल है, तो ये भी हम श्रृंगार में रख लेते हैं। बहुत आवश्यक नहीं है, यदि आपके पास हो तो आप रखें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम दोस्तों भोग में क्या लगाना है उसे हम देख लेते हैं। तो ये चीजें हम यहाँ पे रख दें। भोग में दोस्तों आपको ऋतु फल लेना होता है और इस तरह से भीगे हुए चने, तो ये चने भीगे हुए हैं, काले चने होते हैं, तो आप इन्हें ले लें। ये फेरी देने के काम में आते हैं, जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं तो जितनी बार आप फेरी देंगे उतनी बार एक चना यहाँ पे चढ़ाना होता है, और बाद में चने को निगला भी जाता है, तो उसके लिए ये काम आता है। तो यहाँ पे ये भीगे चने आपको चाहिए और मौसमी फल और मिठाइयाँ, तो आप दूध से बनी मिठाइयाँ ले सकते हैं या जो भी। तो यहाँ पे मैंने मौसम में आने वाले फल लिए हैं, ये आपको पास से हम दिखाते हैं। यहाँ पे ये पके हुए आम है और ये कच्चे आम है, ये खरबूजा है और ये जामुन है दोस्तों। आजकल गर्मियों में ही ये मिलता है और अमावस्या के दिन काले जामुन का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जामुन भी लिया है। और ये आप देख सकते हैं ये आटे का हलवा है और आटे से ही पूरियां मैंने बनाई हैं। तो ये हम लोगों के यहाँ हलवा और पूरी का भोग लगता है। आपके यहाँ जिस चीज का भोग लगाया जाता हो आप लगा सकते हैं। ये भी हम इसे यहाँ पे रख देते हैं। और साथ ही दोस्तों जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि गर्मियों का दिन है तो विशेष दान हमें क्या करना है, ये पंखा है, आप देख सकते हैं, ये है, गर्मियों में दान किया जाता है क्योंकि ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, इस दिन पंखा दान करते हैं। और साथ ही ये पानी से भरा एक कलश, तो अभी मैंने पानी नहीं भरा हुआ है, ये कलश है। तो सादा कलश आपको नहीं दान करना है, आपको इसके ऊपर इसका ये ढक्कन है इस तरह से लगा देना है और इसके ऊपर कुछ भी मीठा वगैरह आप रख सकते हैं, जैसे कि ये बर्फी है, आप इसे भी रख सकते हैं इसके ऊपर। इस तरह से आप कुछ मिठाइयाँ रख दें, चीनी रख दें, गुड़ रख दें और नीचे जो जल से भरा हुआ है, इस तरह से आप करके और इसे दान दें। और साथ ही ये जो पंखा है, ये पंखा भी दान करते हैं। तो फल मिठाइयों के साथ में जल से भरा कलश ज्येष्ठ मास की अमावस्या को दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो ये भी आप दान कर सकते हैं। और यदि आप इतना बड़ा नहीं ले सकते हैं दोस्तों, तो आप इतना छोटा सा भी ले सकते हैं। ये इस तरह से जल भर के आप पेड़ के पास भी रख सकते हैं, जिससे कि पंछियों को पानी पीने के लिए काम में आता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम इतनी तैयारी हम नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में आप इस छोटे से पात्र में पंछियों के लिए भी जल रख सकते हैं। अब हम आपको ऐपन दिखाते हैं। ये चावल है, भीगे हुए चावल, हमने इसे अच्छे से महीन पीस लिया है और इसके अंदर अब हम मिलाएंगे हल्दी। तो आपको चुटकी भर हल्दी मिलानी है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और ये हमारा ऐपन तैयार हुआ। अब इसी ऐपन से हम रंगोली बनाते हैं और ये जो बट के वृक्ष हैं इन पे हम सजावट करते हैं, कलश में जो है लगाते हैं। तो इस तरह से सभी पे आपको हल्दी कुमकुम का टीका लगाना है और ऐपन से आपको सजावट कर लेनी है, ठीक है। तो ये ऐपन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे बनाना है, तो वो भी आप देख लीजिए कि कैसे बनाना होता है। थोड़े से चावल को भिगा के आप इसे मिक्सर में पीस लें या फिर सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है, जब भी कोई विशेष हम पूजा करते हैं तो ऐपन का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों बारी आती है कि हम कैसे, ये जो हमारे गौरी गणेश है, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप कैसे बनाते हैं। तो आप एक जो है सुपारी ले लें और उसके ऊपर इस तरह से मौली लगा दीजिए। ये देखिए जो धागे हैं इसके ऊपर अच्छे से कवर कर दे कि बिल्कुल आपकी सुपारी दिखाई ना पड़े। आप देख सकते हैं ये भगवान गणेश हम इसमें मानते हैं और ये है हल्दी से गौरी माता।
तो ये इस तरह से आप बना लें। इसके लिए आप इस तरह से हल्दी ले लें कटोरी में। अब इसमें आपको थोड़ा सा जल मिलाना है। को हाथों में लेकर बहुत अच्छे से आप इस तरह से ये एक आकार दे दें। ये हमारी गौरी माता तैयार हो गई। थोड़ी सी लंबी ही आप बनाएं। ये आप देख सकते हैं हमारी गौरी माता तैयार हो गई। ये मैंने पहले से रेडी करके रखी थी। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप घर पे ही बना लें। इन्हें हम आसन दे देते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों हम जानते हैं कि कलश कैसे बनाना है। ये दीप कलश है। तो कलश के लिए ये देखिए, सबसे पहले तो आपको एक पात्र लेना है। तांबे का ले लें या फिर मिट्टी का घड़ा भी ले सकते हैं छोटा सा। और उसके गले में मौली आप बांध दें। यहाँ पे एक स्वस्तिक बना दें, ठीक है। और इसके अंदर कुछ विशेष चीजें हम डालते हैं जो कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके नीचे आसन देना होता है। जब भी आप दीपक जलाएं तो भी, और साथ ही जब कलश स्थापना करें तो भी, तो आप अष्टदल कमल बना दें या फिर आप इस तरह से चावल के ढेर के ऊपर आपको जल ये पात्र रखना है। अब इसके अंदर विशेष क्या डालना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको एक हल्दी की गांठ, ये सुपारी, 2 लौंग और एक ये छोटी इलायची, और इसमें हमें सिक्का डालना होता है। तो सिक्के में सबसे अच्छा होता है ये चांदी का चौकोर टुकड़ा। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है कि आपके घर में यदि चोरी हो रही हो तो आप अपने पॉकेट में इस तरह से चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें, ठीक है। तो यही है चौकोर टुकड़ा। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। ये है चांदी का सिक्का। यदि ये नहीं है तो आप साधारण सिक्का जो होता है वो भी डाल सकते हैं। तो ये इसके अंदर हम सब चीजें डाल देते हैं। अब इसके अंदर आपको थोड़े से इत्र लगाकर, इसमें रुई में लगा के आप अपने जल में, ये जैसे इत्र है इसके अंदर रख के आप डालें। और ये पल्ला होता है, आम का पत्ता है, आप इसे डाल दें। यदि आम का पत्ता नहीं मिल रहा है तो आप ये जो पान के पत्ते होते हैं इन्हें भी ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से ये पान के पत्तों से भी कलश बनाया जाता है। तो आप पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर एक अनाज से भरा हुआ, यानी कि चावल से भरा हुआ पात्र रखते हैं जिसे सरई बोला जाता है, ये रख दें। और एक दीपक, तो दीपक में मैंने ये कच्चे सूत की ही बाती लगाई है, ये देखिए। और इसके भी पास में हम सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे इसे जलाने के लिए। और दीपक का मुख देवता के सामने होता है। जब भी हम पूजन करते हैं तो देवताओं के सामने होता है, उनकी तरफ, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका दीप कलश बनके तैयार हो गया। तो ये हो गई कलश के बारे में जानकारी। दोस्तों कई लोगों ने माला जो हम बनाते हैं घर पे कच्चे सूत वाला, उसे बनाने के बारे में पूछा था कि उसे हमें कैसे बनाना होता है। तो पहले हम ये जो सूत है इसे ले लेते हैं कच्चा, और हमें 12 धागे यानी कि 12 बार होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे किसी चीज में लगा लें, जैसे कि ये हमने यहाँ पे रख लिया है। ये आप देख सकते हैं ये माला आपका तैयार हो गया। इस तरह से छोटा या बड़ा जैसा भी आप चाहें इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2 माला बनाना होता है, एक अपने लिए और एक माता सावित्री के लिए या फिर माँ लक्ष्मी के लिए, जिससे भी आप माला बदल रहे हैं उनके लिए आप बना रहे हैं। यदि आप सखियों से बदल रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि वट सावित्री के पूजा में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी और कैसे हमें माला, कलश और बालों में लगाने के लिए जो आप श्रृंगार का चीज लगाते हैं उसे कैसे बनाना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए।
आप सभी के जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। माता सावित्री की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे। जय माता दी।